हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू A3 कोचिंग सेंटर। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 इंग्लिश। बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट एंड चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. फ्यून्स। उसके पहले पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का ये सेशन इंग्लिश के ऊपर डिपेंड होने वाला है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। ठीक है, इसके अर्थ को समझते हैं। एक एक वर्ड की मीनिंग और एक एक सेंटेंस का वर्ड मीनिंग जो है सब कुछ क्लियर होता जाएगा। तो देखिए, द हाउस मतलब घर, द हाउस मतलब घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली मतलब द ओनली मतलब केवल, वन मतलब एक, इन द एंटायर मतलब संपूर्ण। एंटायर का जो मतलब होता है वो होता है संपूर्ण या पूरे, संपूर्ण या पूरे। एंटायर वैली, वैली का मतलब होता है घाटी, वैली का क्या मतलब होता है घाटी। और सैट, सैट का मतलब होता है स्थित होना, क्या होता है स्थित होना। ऑन, ऑन मतलब पर, द क्रेस्ट ऑफ, द क्रेस्ट मतलब होता है शिखर, शिखर या इसे हम चोटी भी बोलते हैं, शिखर या चोटी। ऑफ ए लो हिल, ऑफ ए लो हिल, ऑफ ए का मतलब होता है के, ए का मतलब एक, ऑफ लो का मतलब होता है नीचे, निचली, और हिल मतलब होते हैं पहाड़ी। ठीक है, निचली पहाड़ी। तो क्लियर है। द हाउस का मतलब घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि घर जो केवल, जो घर जो, अभी इसका अर्थ यहाँ से लीजिए, ठीक है। एंटायर वैली, घर जो संपूर्ण घाटी में, जो संपूर्ण घाटी में स्थित था, जो संपूर्ण घाटी में स्थित था। कहाँ पर, एक छोटी निचली पहाड़ी के शिखर पर, एक निचली पहाड़ी के शिखर पर। पहले तो हर एक वर्ड का अलग अलग अर्थ जानते हैं, उसके बाद पूरे सेंटेंस को एक में कंबाइन किया जाएगा। ठीक है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। हिल मतलब होता है पहाड़ी, हिल मतलब क्या होता है पहाड़ी होता है। ठीक है। तो इसका यह मतलब है कि एक घर जो संपूर्ण घाटी में एक निचले पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। एक घर जो संपूर्ण घाटी में एक निचली पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। ठीक है, इसका यहाँ तक मतलब यही हुआ, एक घर जो संपूर्ण घाटी में एक निचली पहाड़ी के शिखर पर स्थित था या चोटी पर स्थित था। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम हिज हाइट, फ्रॉम मतलब होता है से, हिज मतलब उसके, हाइट मतलब ऊंचाई से, वन मीन्स एक या कोई, कुड मतलब कर सकना, सी मतलब होता है देखना, द रिवर नदियों को, एंड और द फील्ड खेत को, ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है, यानी इसका स्टार्ट करें तो फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं यहाँ से। ठीक है, फ्रॉम मतलब से, हिज मतलब उसके, हाइट मीन्स होता है ऊंचाई, वन मतलब कोई, कुड मतलब सकना, सी मतलब देखना, द रिवर मतलब नदियाँ, एंड और द फील्ड खेत, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए मक्के, राइप कॉर्न मतलब पके हुए मक्के, डॉटेड मतलब होता है दानेदार या फल जिसे कहते हैं। ठीक है, डॉटेड विथ द फ्लावर, विद द फ्लावर मीन्स होता है क्या करना, विद द फ्लावर फूलों से,
ठीक है। या इसका अगर साथ में मीन्स निकाले, मतलब निकाले डॉटेड विथ द फ्लावर, अगर इसका मतलब निकाले तो इसका मतलब होगा फूलों से लदा हुआ या फूलदार, फूलों से लदा हुआ या तो फूलदार। दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, प्रॉमिस्ड मतलब होता है वादा करना, ठीक है, वादा करना या दावा भी बोल सकते हैं। ए गुड का मतलब होता है अच्छा, हार्वेस्ट मतलब होता है फसल, जो एक अच्छा फसल होने का दावा करते थे, ठीक है, वह वादा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्ट करें यहाँ से, इसके पूरे कंबाइंड इंग्लिश को समझे। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, ठीक है। उसकी ऊंचाई से, उसकी ऊंचाई से कोई देख सकता था, कोई देख सकता था द रिवर नदियों को, खेतों को और फूलों से लदे हुए मक्के के खेत को, फूलों से लदे हुए मक्के के खेत को, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा एक अच्छा फसल होने का दावा करते थे, जो कि एक हमेशा अच्छे फसल होने का दावा करते थे। ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। उसकी ऊंचाई से कोई भी देख सकता था नदियों को, खेतों को और फूलों से लदे हुए मक्के के खेत को, जो कि हमेशा एक अच्छा फसल होने का दावा करते थे। क्लियर है? अब यहां से आते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एट लीस्ट अ शावर। द ओनली थिंग का मतलब होता है केवल एक चीज या केवल चीज। द अर्थ पृथ्वी, नीडेड जरूरत थी, वाज थी, अ डाउनपॉर और एट लीस्ट अ शावर। डाउनपॉर का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, और का मतलब होता है या, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ए शावर मतलब होता है हल्की सी बौछार, हल्की सी बौछार। तो यहाँ से अर्थ निकालें तो द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज द डाउनपॉर और एट लीस्ट अ शावर। पृथ्वी को केवल चीज की जरूरत थी, वह चीज जो पृथ्वी को केवल जरूरत थी किसकी, एक मूसलाधार बारिश की या हल्के फुल्के बौछार की या बारिश के बौछार की। तो निकाले मतलब तो हो जाएगा कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को जिसकी जरूरत थी किसकी, एक तो या तो मूसलाधार बारिश हो जाए या तो बरसात की हल्की फुल्की बौछारें आ जाए, ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, चीज, वह चीज, ठीक है, केवल वह चीज जो पृथ्वी को जरूरत थी एक मूसलाधार बारिश की या कम से कम एक बारिश के बौछार की, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं कि पृथ्वी को केवल एक मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बारिश की हल्की बौछार की जरूरत थी। पृथ्वी को केवल एक मूसलाधार बारिश या बारिश की एक हल्की सी बौछार की जरूरत थी। बस इतना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड intimately and had done nothing else but see the sky toward the northeast, ठीक है। यहाँ तक थ्रू आउट का मतलब होता है लगातार, थ्रू आउट का मतलब होता है लगातार, लेकिन अगर इसके साथ हम लगा दे रहे हैं थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट द इवनिंग, थ्रू आउट द नून, ठीक है, ऐसा कुछ लगा देते हैं तो उसका हो जाता है मतलब भर, जैसे सुबह से, ठीक है, दिन भर, दोपहर भर, ऐसे कुछ इस प्रकार इसका जो अर्थ है उसको लिया जाएगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से या सुबह भर, सुबह होते ही, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। थ्रू आउट द मीनिंग, सुबह होते ही या सुबह भर, हम सुबह होते ही बोलते हैं। तो सुबह होते ही लेंचो जो कि इस पार्ट का एक मेन कैरेक्टर है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह होते ही, लेंचो हु मतलब जो, न्यू हिज फील्ड, न्यू मतलब होता है जानना, हिज मतलब उसका, फील्ड मतलब खेत,
जो अपना खेत जानता था। इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है परिचित होना, इंटीमेटली का मतलब होता है परिचित होना, पहचानना, परिचित था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया, हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया, एल्स बट इसकी बजाय, लेकिन, सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के अलावा, उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के अलावा। तो ध्यान से देखिएगा, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट द सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। सुबह होते ही लेंचो जो अपने खेत से भली भांति परिचित था, सुबह होते ही लेंचो जो अपने खेत से भली भांति परिचित था, आकाश में उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। आकाश में उत्तरी पूर्व दिशा की ओर देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। नाउ वी आर रियली गेटिंग, यहाँ पर गेटिंग रहेगा, गोइंग। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। नाउ मतलब होता है अब, वी आर मतलब हम लोग, ठीक है, हम लोग, रियली मतलब होता है वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर का मतलब होता है कुछ पानी की प्राप्ति होना, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अगर हम इसको कंबाइन करें तो हो जाएगा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। मतलब वो अपनी पत्नी से बोल रहा है कि अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलेगा, या तो ऐसे कह सकते हैं कि हम अब वास्तव में हम लोग कुछ पानी प्राप्ति करने जा रहे हैं। ठीक है, अपनी पत्नी से बोलता है, वुमन लास्ट देने का मतलब यही है कि वो अपनी पत्नी से बोल रहा है, वो अपनी पत्नी से क्या बोल रहा है कि अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है, अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। ठीक है, आगे, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। द वुमन वो जो औरत है, वो जो उसकी पत्नी है, हु वाज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग का मतलब होता है बनाना या तैयार करना, सपर का मतलब होता है रात का भोजन, सपर का मतलब होता है रात का भोजन। तो क्या हो जाएगा, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, महिला जो कि रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर दिया, जवाब दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग अगर भगवान की इच्छा हुई तो, यानी भगवान ने चाहा तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, औरत जो रात का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो, अगर भगवान ने चाहा तो। आई थिंक इतना आपको क्लियर है। अगर इतना आपको चीज़, ये पहला जो पैराग्राफ है, अगर आप पहला पैराग्राफ अच्छे समझ में जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। इसका दूसरा पार्ट जल्दी आएगा, क्योंकि ये पूरा डिपेंड करता है आपके कमेंट पर, क्योंकि इंग्लिश की क्लासेस तभी शुरू होंगी जब बच्चे इसको देखना पसंद करेंगे। तो आप लोगों से ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ हम लोग मैथ पे ही कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार फिर से इसका समरी देख लेते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From his height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only things the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. Now we are really going to get some water. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. ठीक है, इसका अब समरी देखते हैं। तो एक ऐसा घर जो संपूर्ण घाटी में एक निचली पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। एक ऐसा घर जो संपूर्ण घाटी में एक निचली पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से कोई भी नदियों को देख सकता था, खेत को देख सकता था, और फूलों से लदे हुए पके हुए
मक्के के खेत को भी देख सकता था, जो कि हमेशा एक अच्छे फसल होने का दावा करते थे, जो एक अच्छे फसल होने का दावा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज डॉन फॉर और एटलीस्ट अ शावर। पृथ्वी को केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी, या तो हल्की सी बारिश हो जाए या तो मूसलाधार बारिश हो जाए। यानी कि एक चीज़ जो पृथ्वी को काफ़ी ज़रूरत थी, एक मूसलाधार बारिश की अथवा बरसात की एक बौछार की। आगे थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह होते ही लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, सुबह होते ही लेंचो जो अपने खेत से भली भांति परिचित था, भली भांति जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, आकाश में उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। आकाश में उत्तर पूर्व दिशा के ओर देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, अपने वो पत्नी से बोलता है, महिला से बोलता है कि अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है, वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। द वुमन, वो औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, वह औरत जो खाना रात का भोजन पका रही होती है वह बोलती है हाँ अगर भगवान ने चाहा तो, अगर भगवान ने चाहा तो आई होप ये चीज़ें आपको पैराग्राफ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अगर समझ में आती हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और इसका सेकेंड पैराग्राफ का हिंदी अर्थ के लिए जरूर कमेंट करिएगा, तभी ये वीडियो सेकेंड वाला वीडियो आएगा, अन्यथा हम लोग मैथ पे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।